रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। सुगबुगाहट हो रही है, चर्चा हो रही है विशेष सत्र की। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सरकार कोई मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है? क्योंकि सरकार की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 5 दिन का ये विशेष सत्र और 5 दिन में 5 अहम बैठकें। एक तरफ विशेष सत्र की घोषणा हो रही है, दूसरी तरफ मुंबई में विपक्षी गठबंधन अपनी गांठों को और मजबूत करने के लिए और चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुला लिया गया है, इस बात की चर्चा और ज्यादा गर्म हो चुकी है। इस बात को लेकर और अटकलें तेज हो चुकी हैं कि क्या सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है? क्या उन मुद्दों पर मोहर लग सकती है जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं? क्या होगा इस विशेष सत्र में? आज यही होगा चर्चा का विषय। रण क्षेत्र में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही मेहमान, कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इधर मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है। उधर मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र को बुलाने की घोषणा कर दी है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद की जा रही है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है और इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का विशेष अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी है, जो नई संसद में होगी। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमृतकाल के बीच सदन में सार्थक चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार तय समय से पूर्व लोकसभा चुनाव भी करा सकती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार चंद्रयान 3 की सफलता को भुनाना चाहती है और यही कारण है कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, ताकि अटके हुए कामों को निपटाया जा सके। लोकसभा के चुनाव समय के पूर्व होंगे या विशेष सत्र में कुछ चौंकाने वाले बिल पास होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अचानक जिस तरीके से विशेष सत्र की घोषणा की गई है, ये कहा जा रहा है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाकायदा मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अमृतकाल में सार्थक चर्चा हो। लेकिन चर्चा किस पर हो? चर्चा का मुद्दा क्या होगा? ये क्या आने वाले समय के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक का बड़ा आधार बनेगा? ये सब प्रश्न रण क्षेत्र में है और रण क्षेत्र के इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो अतिथि हमारे साथ आज के पैनल में जुड़े हैं, कराती हूं अब उनसे आपका परिचय। स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं। आदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं। आज देश के हर घर में अब ये चर्चा होने लगी है कि विशेष सत्र में आखिर क्या होने वाला है? क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं आप लोग साहब? देखिए, विशेष सत्र अगर बुलाया गया है तो कुछ उसका अपना एजेंडा होगा। ये कोई सार्वजनिक विषय नहीं। लेकिन एक बार जो आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और तैयारी करना तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह 365 दिन की पार्टी है। हम किसी जाति धर्म के एजेंडे पर अचानक उबाल ला करके पार्टी के लिए वोट लेने का काम नहीं करते हैं। हम लगातार संगठन का काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं और उसी आधार पर हम चुनाव के मैदान में जाते हैं अपने मुद्दों को लेकर और हम चुनाव जीतते हैं। अब सवाल उठता है कि इस सत्र में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से बहुत सारे विषय हैं जो अभी लंबित हैं, उन विषयों को लाना है और इन सारे विषयों में से कोई आ सकते हैं। ये सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं
लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है अखिलेश या जी, कोई ऐसा विपक्ष नहीं ये कही आरोप गई है। लगा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है। अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने उन्होंने ये प्रतिक्रिया भी दे दी। कह रहे हैं साहब आप तो मुद्दों से दरअसल भटकाना चाहते हैं लोगों को। अडानी मुद्दे पर जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेपीसी की मांग लगातार हो रही है, आप इससे भागना चाहते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ऐसा विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। नहीं, अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस तो खुद अपने गिरेबान में झांके। सवाल उठता है कि एक बात को बता दीजिए, ये बात मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके एक दिन पहले कोई ना कोई रिपोर्ट आती है। ज्यादातर रिपोर्ट विदेशों में छपती है और उसके आधार पर संसद के अंदर ये हंगामा होता है। राहुल गांधी जी बिल्कुल तय एजेंडे के तहत एकदम संसद के सत्र से एक दो दिन पहले एक रिपोर्ट विदेश में छपेगी और राहुल गांधी जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये मामला कई सत्रों से चला आ रहा है, ये फिक्स मुद्दा है। और सवाल उठता है जहां तक अडानी का, तो अडानी के मामले में तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि अब तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान को दिया और फिर छत्तीसगढ़ को खदान दे दिया, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराई, केरल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, महाविकास आघाड़ी सरकार में उसको बंदरगाह दे दिया। तो फिर आप बताइए ना कि अडानी ईमानदार या भ्रष्ट? अडानी से आपके जितने अच्छे संबंध हैं आपके सर जी। नहीं अखिलेश जी, ये तो बात हो गई कि जो आरोप लगा रहे हैं वो उस पर आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जितने भी आरोप लगा रहे हैं, सरकार दरअसल ये विशेष सत्र बुलाकर उन आरोपों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार विपक्षी एकता, विपक्षी गठबंधन की मजबूती से डर रही है, इसलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है, यहां तक कि प्रियंका चतुर्वेदी तो बाकायदा ये कह रही है कि आपने हिंदू सेंटिमेंट्स को नुकसान ठेस पहुंचाई है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि संसद का विशेष सत्र तब बुलाया जा रहा है जब गणेश चतुर्थी का दिन है। तो यहां तो ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है। अखिलेश जी, ये छोड़ दें, वो ये बात तो वो उनका कहना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि संसद का जो विशेष सत्र, संसद का जो विशेष सत्र, इस विशेष सत्र के माध्यम से आना होगा तो आएगा। और कोई अगर मुद्दा होगा, हम इन सारे उन मुद्दों को, वो सारे एजेंडे जिसको हम अपने घोषणा पत्र में घोषित किए हैं, उन सारे मुद्दों को बारी बारी से संसद में ला करके और उस पर हम ये कर रहे हैं। सरकार का अपना कोई एजेंडा होगा, हम ध्यान किसका भटकाएंगे? एक बात सुन लीजिए, चाहे चुनाव जब भी हो, चुनाव आज हो, कल हो या जब भी हो, चुनाव जब भी हो, जीतेंगे नरेंद्र मोदी। और इसलिए कि नरेंद्र मोदी काम करते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं और साथ ही साथ दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करते हैं और भारत को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, जब लोग कल्याणकारी काम, ठीक है अखिलेश जी, आप भारत को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ते रहे और इस विशेष सत्र भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आदेश भारद्वाज जी, अब आपके पास आ रही हूं, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, लगता है कि आपको कि क्या वाकई विपक्षी एकता की जो गठबंधन की एक रणनीति आज बन रही है, बैठक हो रही है, एकता की तस्वीर नजर आ रही है, लग रहा है क्या कि सरकार में थोड़ा डर है, थोड़ा भय शुरू हो गया, इसलिए विशेष सत्र बुला रहे हैं? आदेश जी, आपका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आदेश जी, आदेश जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही और शायद कनेक्शन भी कट गया है। मैं अखिलेश जी आपके पास पुनः आती हूँ। देखिए, ये जो अब देखिए, क्योंकि विशेष सत्र विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है और अभी ही हमने देखा कि मॉनसून सत्र खत्म हुआ, हालांकि हंगामे की भेंट चढ़ है, हमने देखा है, आगे शीतकालीन सत्र भी आने वाला है। ऐसे समय में ये विशेष सत्र, विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? संभावना और आशंकाओं को बल देती हुई सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर आ रही है कि आप लोग क्या यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मन बना चुके हैं और वही आपका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है।
हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन सिविल कोड भी हमारे यहाँ है, ये क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून भी है, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। हमने धारा 370 हटाया, कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की बात की, तो ये सारे हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, हमारे घोषणा पत्र में थे और घोषणा पत्र के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जनता ने हमको जब वोट दिया है तो हमारे घोषणा पत्र में जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को देखकर वोट दिया है। उनको लगा कि हाँ ये हमारे लिए जरूरी है, इसलिए उन लोगों ने हमको वोट दिया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम जिन बातों को लेकर के जनता के बीच गए हैं और जिसके लिए हम वोट लिए हैं, उन सारे बातों को हम पूरा करेंगे। उसमें ये सब बातें भी हैं और अगर ये बात आ जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं ये तो अखिलेश जी, फिर टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं कि जनता ने आपको मैंडेट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ आप सत्ता में आते हैं। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जाएगा ना कि जब चुनाव दहलीज पर आ चुके हैं, जब 2024 से पहले ये साल भी चुनावी साल है, 3 हिंदी बेल्ट्स खास राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, इसके बाद 2024 की बारी है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है कि ये सब चुनाव को देखते हुए जल्दी जल्दी क्यों होता है? पहले भी तो हो सकता था ना। हाँ जी, मैं इसका जवाब दूं। देखिए, एक बात समझ, चुनाव तो हर साल हो रहे हैं और चुनाव हर साल किसी न किसी राज्य में होते हैं। और इस 5 वर्षों के आप पूरे समय को उठाकर देखिए तो कुछ दिन तो हम पेंडेमिक में चले गए, काफी स्थिति खराब थी, कोरोना में हम लोग चले गए। लेकिन उसके बाद आप हर साल देखिए, हम निर्णय लिए हैं धारा 370 इसी हमारे एजेंडे के अंदर था। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, चुनाव से बहुत पहले हमने धारा 370 को हटाया है, 35 को हटाया है। अब बारी बारी से सब काम को करेंगे, वो काम समाप्त हो गया, अब ये काम करना है। अब इसका इंतजार तो नहीं करेंगे कि चुनाव खत्म हो फिर से हमारी सरकार बने तब हम करेंगे। देखिए, एक बात समझ, अनवरत काम करने वाली है सरकार, ठीक है, अनवरत निर्णय लेने वाली है सरकार। ये निर्णय लेती है, काम करती है। हमने निर्णय लेती है तो सरकार काम करती है। आदेश भारद्वाज जी, विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है कि ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, विपक्षी गठबंधन से डर रही है सरकार। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने कुछ वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी और हम वही करने के लिए सत्र बुला रहे हैं। आदेश जी, आदेश ऑडियो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अभी आदेश जी, आदेश भारद्वाज जी, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज फिर मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। प्लीज आदेश भारद्वाज जी का ऑडियो जरा ठीक कराइए। इन सबके बीच में आइए जरा, आपको थोड़ी जानकारियां, इस वक्त ग्राफिक्स चल रहे हैं, आपको जानकारियां ले लीजिए। 5 दिवसीय विशेष सत्र होने वाला है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पेश किया जा सकता है। मोदी सरकार ने ये संसद का विशेष सत्र बुलाया है, 5 दिनों तक चलेगा। 5 दिनों में 5 बड़ी बैठकें होंगी। अब इन बैठकों में जिन विशेष मुद्दों की बात हो रही है, जो 10 कहे जा रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों में क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक देश एक कानून, क्या यूसीसी को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ सकता है? क्या बड़ी परिस्थिति, बड़ी तस्वीर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बन सकती है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने अब चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि अभी अभी ही मॉनसून सत्र खत्म हुआ है। हालांकि हंगामे की भेंट चढ़ गया मॉनसून सत्र। मणिपुर हिंसा को लेकर जो परिस्थितियां बनी, विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन वो औंधे मुंह गिरा। अब इसके बाद आने वाला समय शीतकालीन सत्र का होगा, लेकिन उससे पहले सितंबर के महीने में यह विशेष सत्र बुलाया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी जो जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमृत काल में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सार्थक चर्चा किन मुद्दों पर? यानी कहीं ना कहीं से हिंट देने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है बहुत से हालातों को लेकर। हालात नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या समय से पहले चुनाव हो सकता है? अखिलेश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हालांकि उन तक अभी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम पुनः उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, अब जो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर भी हर जगह चर्चा सिर्फ यही हो रही है कि क्या
समय से पहले चुनाव होने वाले हैं? देखिए, समय से पहले चुनाव होगा या नहीं होगा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जिस समय उपयुक्त समझेगा, क्या कहते हैं, चुनाव कराएगा, सरकार उस कारण को नहीं मैं है। समझता हूँ कि बेकार है इस विषय में कोई चर्चा। मैं समझता हूँ ये प्रयास नहीं लगाया जाना। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी तो वेटरन पॉलिटिशियन कहे जाते हैं। आप दोनों के रिएक्शंस देखिए ना। नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि देखिए, समय से पहले चुनाव कराने की पूरी रणनीति तैयार करिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो हमारे कदम से डरी हुई है। ममता बनर्जी ने अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर दिए गए साहब, क्योंकि ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो जल्दी चुनाव कराएंगे ताकि विपक्ष को संभलने का मौका ना दिया जाए। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे देखिए, इन लोगों को, नीतीश कुमार जी को चंद्रयान के लैंडिंग की जानकारी नहीं होती है और देश में चुनाव होने जा रहा है इसकी जानकारी हो जाती है। बिहार में हत्याएं हो रही हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। कोई पत्रकार पूछता है कि हत्या हो रही तो कर दे, कहाँ हत्या हो रही, कब हो गया, कैसे हो गया। और इसी तरह ममता बनर्जी जी को भी बंगाल में जो हत्याओं का दौर चल रहा है, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं, ये उनको नहीं दिखता है, इसकी जानकारी नहीं होती है। केंद्र में चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है, इसकी जानकारी हो जाती है। उनके जानकारी के स्रोत क्या है वो जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। सरकार ने अभी कोई सिफारिश नहीं की है। ये सारी आशंकाएं हैं। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वह बहुत सारी आशंकाएं उसके मन के अंदर ज्वार भाटा की तरफ उमड़ती है और ये भयभीत लोग हैं। भयभीत किस बात से है कि एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर है और सरकार का मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति है जो लगातार भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश जी, यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये भयभीत लोग हैं, इनको भय है, तो यही सेम वर्ड्स, सेम बातें विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार दरअसल भयभीत है। विपक्षी गठबंधन जो जिस तरीके से गांठ मजबूत हो रही है उसे देखते हुए भयभीत हो रहा है, इसलिए विपक्ष को संभलने का मौका नहीं देना चाहता है, इसलिए समय से पहले चुनाव कराना चाहता है। बात नहीं है। वो हम क्यों भयभीत होंगे इसका कोई कारण उनको नहीं, वो ठोस कारण नहीं बता रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना उनके भयभीत होने का ठोस कारण। ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, दूसरी तरफ परिवारवाद पर प्रहार कर रही है। और भ्रष्टाचारवाद पर और परिवारवाद पर प्रहार करने के कारण उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो भयभीत हो गए हैं और भय के कारण आज वो लगातार इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जब भय की स्थिति होती है तो व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचता है और तरह तरह की बातें कहता है, और यही कारण है कि वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय ये सरकार क्या करेगी ना उनको जानकारी है ना हमको जानकारी है। सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार के द्वारा ये चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेना है। अगर कोई निर्णय होगा तो सबको जानकारी होगी, लेकिन अनावश्यक खुद से अपने मन से कोई बात कहना मैं समझता हूँ कि ये वाजिब नहीं। प्रधानमंत्री हमेशा सरप्राइजेस देने के लिए ही जाने जाते हैं, और ऐसे में क्या इस बार भी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिल सामने रखे जा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि यूसीसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार की तरफ से क्या बड़ा फैसला आने वाला है? और अगर ऐसा कुछ फैसला है जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पूरी परिस्थिति का जो बड़ा असर है, बिग इंपैक्ट है, वो 2024 के चुनाव पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसके कई मायने होंगे, कई संकेत होंगे, कई संदेश होंगे। ये मायने, संकेत और संदेश दिए कहां से जा रहे हैं? नई संसद से। नई संसद में ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसके भी क्या मायने हैं? आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज रूम सीधे चलना चाहूंगी, वहां पर मेरे सहयोगी प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमारे इनपुट हेड है सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री हमेशा सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं और अचानक से एक तरफ विपक्षी गठबंधन रणनीति तैयार कर रहा है, कैसे चुनाव में उतरना है, कैसे मोदी सरकार को हराना है। दूसरी तरफ बैठक शुरू भी नहीं हुई, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ये धमाका हो जाता है, संसद का विशेष सत्र। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्यों खास है और क्या हो सकता है सत्र में? जी देखिए लावनी, बता दूं आपको कि मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह काम करते हैं।
कब कौन सा फैसला कर लें वो उसकी जानकारी हो पाना थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से बात की जाए, उनके बड़े नेताओं से बात किया जाए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक देश एक चुनाव की बात हो सकती है इसमें, क्योंकि सरकार लंबे समय से जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब भी बैठक हुई है, चाहे संसदीय दल की बैठक हुई, जब सारे सांसद मौजूद रहते हैं हर पार्लियामेंट सेशन के समय में, तो हमेशा से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने इस बात के लेकर हमेशा से कहा है कि हम क्योंकि हमारी कोशिश है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तो जो सरकार के कामकाज है वो बाधित होता है। प्रधानमंत्री को, उनके केंद्र के मंत्रियों को, उनके लोगों को जाना पड़ता है चुनाव की तैयारियों के लिए। तो एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, या जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लगातार मांग की जा रही है, जो हमारे सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के जी, उनकी तरफ से भी लगातार 2018 से मांग की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। प्रधानमंत्री ने भी लाल कोर्ट की प्राचीर से भी इस बात के लिए कई बार प्रधानमंत्री लाल कोर्ट की प्राचीर से भी इस बात को कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरी है देश में। तो इस पर भी बात हो सकती है, इस पर भी सरकार बिल ला सकती है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें निकल के लावनी सामने आई हैं, एक देश एक चुनाव और जनसंख्या नियंत्रण कानून। चलिए आदेश भारद्वाज जी, अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, तो साहब सीधा प्रश्न, बिल्कुल आपकी आवाज भी अब मुझ तक पहुंच रही है। सीधा प्रश्न साहब, विशेष सत्र बुलाया जाता है और ये विशेष सत्र क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा, इस पर सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, लेकिन विपक्ष अब भी कह रहा है कि दरअसल ये विशेष सत्र जो है वो विपक्षी एकता की गठबंधन की एकता से डर कर बुलाया गया सत्र है, ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया सत्र है। आदेश भारद्वाज जी। लावनी जी, सच्चाई ये है कि जब आपकी करनी और कथनी में अंतर होगा तो आपके अंदर एक डर होगा, एक भय होगा, और वो डर और भय इस सरकार के अंदर नजर आता है। सरकार ने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे और योग्यता के आधार पे देंगे, लेकिन आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। सरकार ने कहा कि महंगाई को कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, और सरकार ने 700 रुपए लोगों से लूटे पर सिलेंडर पे, और 200 रुपए का नाटक कम करके नाटक करने का प्रयास कर रही है। ये तमाम चीजें देश के लोग अब समझ रहे हैं। किस तरह से मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से उनको घुमाया गया, और प्रधानमंत्री मणिपुर की बात नहीं करते, जो है मणिपुर के ऊपर चिंता नहीं करते, पूरे देश और दुनिया में घूमना पसंद करते हैं लेकिन मणिपुर जाना पसंद नहीं करते। किस तरह से कोरोना के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हुई, और जब पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा गया कि इस देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया जाता है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। ये तमाम चीजें देश के लोगों ने भुगती हैं, और सरकार जब ये सर्वे कराती है तो उसको पता चलता है, उसके पांव के नीचे की जमीन निकल जाती है। आदेश जी, क्योंकि आप बहुत देर के बाद जुड़े थे इसलिए मैंने आपके मन की पूरी बातें सुनी, और इस पैनल में जो भी हमारे अतिथि हैं उन्होंने भी सुनी, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हो जाएगा? क्या इस विशेष सत्र में यूसीसी जैसे मुद्दे या जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे पर कोई बड़ा बिल आ जाता है, कानून बनता है, तो क्या ये उनके लिए मास्टर स्ट्रोक नहीं साबित होगा? ये परिस्थितियां तो विपक्ष के लिए क्या चुनौती के रूप में नहीं सामने आ सकती हैं? लावनी जी, मास्टर स्ट्रोक वो होते हैं जिससे देश का भला हो, देश के लोगों का भला हो। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन गई है। आम आदमी की आमदनी घट रही है, आम आदमी की जेब में पैसा निकल रहा है। आज दिल्ली के अंदर 12 से ज्यादा प्रोफेसर जो है उनके पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। ठीक, अखिलेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। मिलती तो ये मास्टर स्ट्रोक होता। 12 से ज्यादा प्रोफेसर हैं जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनकी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। अखिलेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, समय की कुछ सीमाएं, जल्दी से जवाब दीजिए। तो मास्टर स्ट्रोक यह भी है कि राहुल गांधी हमेशा चीन से बढ़िया करते हैं और चीन ऐसी बातें करते हैं, चीन के लोग शांति के साथ रहते हैं, भारत में महसूस कर रहे हैं। ये सब मास्टर स्ट्रोक भी है। आप ये मास्टर स्ट्रोक आई बंद रहने दीजिए। मास्टर स्ट्रोक यह भी है, आपने आरोप लगाया उसका जवाब सुन लीजिए जल्दी से। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब अखिलेश जी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार करते लोगों ने करनी और कथनी में जो यह भी एक मास्टर स्ट्रोक है, भाग लिया है और उसका एक बात समझ लीजिए, आप 12 किलोमीटर
में सड़क बनाते थे हम 36 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते थे हम 36 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते। रोजगार का सृजन नहीं होता है। आप एक बात समझ लीजिए कि हमने केवल एमएसएमई में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है और इसलिए रोजगार के सृजन का जो हमारा रेट है आपसे कहीं बहुत ज्यादा है। इसलिए मास्टर स्ट्रोक जो ये जरूर है कि हमने इस देश की सेवा की है, हर व्यक्ति के घर में अनाज दिया है, घर घर में शौचालय दिया है, ठीक है, घर घर में बिजली दी है और हर व्यक्ति की सेवा करने आप का कह रहे हैं प्रयास कि किया। लास्ट व्यक्ति तक पहुंचे, कांग्रेस कह रही है किसी का फायदा नहीं हुआ। चलते चलते जल्दी से सौरभ आपके पास आ रही हूँ, लास्ट कमेंट अब आपसे लूंगी। ठीक है सर, समय की कुछ सीमाएं हैं आदेश जी, समय की कुछ सीमाएं हैं। आप हमारे साथ देर में जुड़े, अन्यथा आपको और ज्यादा मौका मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने समय निकाला। लेकिन आखिरी सवाल में सौरभ आपसे लेकर इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, जिस समय में ये विशेष सत्र की बात हो रही है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, ये कहा जा रहा है, प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए तारीख चुनी गई। दूसरी तरफ एक और भी लॉबी है जो ये कह रही है दरअसल हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये सत्र बुलाया गया है, क्योंकि इस सत्र के बाद ही ये तय हो जाएगा कि चुनाव कब होने हैं। अगर जल्दी चुनाव होने हैं तो जनवरी में श्री राम मंदिर का लोकार्पण भी हो रहा है। कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। लास्ट कमेंट जल्दी से सौरभ जी। देखिए लावनी, आपने सही कहा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जिस तरह से ये सत्र बुलाया गया है उसके बाद से जो तीन महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और जनवरी की जो बात है वहाँ पर जो राम मंदिर की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री आकर शिलान्यास करेंगे और उसके बाद से लोकसभा का चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि तय हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव समय पर होंगे या लोकसभा के चुनाव पहले होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड देखा गया है, जो इतिहास देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने कभी भी तय समय से पहले चुनाव नहीं कराए हैं अब तक। जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं या केंद्र में इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। तो जो जाहिर सी बात है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की बात चल रही है और जनसंख्या नियंत्रण कानून, दो जो ये बिल हैं, ये सरकार इसमें से संसद के सत्र में लेके आएगी। ठीक है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार रही है और ऐसे में वो अपना पूर्ण कार्यकाल करेगी। लेकिन ये विशेष सत्र दरअसल उन मुद्दों से जुड़ा होगा जो मुद्दे आने वाले समय के चुनावों को मजबूत आधार दे सकते हैं। तीन बड़े मुद्दों पर कहा जा रहा है कि तीन बड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है, जिस पर यह विशेष सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव और जनसंख्या नियंत्रण कानून नजर बनी रहेगी। क्या महत्वपूर्ण होगा इस विशेष सत्र में? हमारे साथ आज जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर, क्या कुछ खास होगा नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।